करें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिर से वही चैप्टर को, सेम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को समझाया था, आपको बताया था चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी को बताया था, चार्ज कैसे, चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों, और आज सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर दैट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज पार्टिकल जो किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, तो फ्लो किसी कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, फ्लो मतलब जो मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल जो किसी कंडक्टर में मूव करते हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स आई कैन से दैट द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए पर्टिकुलर कंडक्टर। गाइज, हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, चार्ज पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है ना। अगर एक कंडक्टर की बात करते हैं, अगर मैं एक कंडक्टर सिंपल सा बना लेता हूं, एक कंडक्टर बनाता हूं, इस कंडक्टर में मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक बैटरी मैंने लगा दिया, दैट इज बैटरी मैंने लगा दिया, और इस बैटरी को एक की के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया, और इस तरह से कंप्लीट सर्किट बनाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी यहां से चार्ज पार्टिकल ये फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस चार्ज पार्टिकल के फ्लो करने से क्या बन रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ अब बातें आती है कि इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शंस क्या होती है, चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होता है। तो चार्ज पार्टिकल के अगर हम लोग डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल के दो डायरेक्शन होते हैं, दैट इज वन इज नोन एज रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, रियल डायरेक्शन ऑफ करंट, and another one is known as that is conventional direction of current, conventional direction of current की बात करते हैं। इट मीन्स करंट की दो डायरेक्शंस बताई गई है, एक बताई गई है रियल यानी कि मेन डायरेक्शन बताई गई है, और दूसरा जो बताया गया वो कन्वेंशनल डायरेक्शन बताया गया। तो जब चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा जो डिस्कवरी हुई थी, उस सब के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोगों ने डेफिनेशन दिया, उसके अनुसार कहा जाता है कि द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर कंडक्टर। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, तो फ्लो करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने का काम करता है, इट मीन्स रियल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो होगा नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। जबकि कन्वेंशनल डायरेक्शन, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी, तो लोग पॉजिटिव चार्ज अर्थात प्रोटॉन को ही चार्ज पार्टिकल के रूप में पूरी तरह से मानते थे। तो इस तरह से हमारे पास जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बनता है, वो बनता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बनता है। तो हमारे पास करंट की दो डायरेक्शंस होते हैं, वन इज नोन एज नेगेटिव रियल डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड अनदर वन इज नोन एज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट जो कि हमारे पास ओल्ड ट्रेडिशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड रियल डायरेक्शन ऑफ द करंट दैट इज द मॉडर्न डायरेक्शन ऑफ द करंट को अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और यही हमारे पास, यही हम लोग अभी जो हम लोग यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स की हम लोग बात करते हैं। तो ये बातें क्लियर हो गई कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज पार्टिकल के फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, यानी करंट की जो डायरेक्शंस होती है वो हम लोग दो रूप में मान लेते हैं, एक कन्वेंशनल डायरेक्शंस मानते हैं और एक रियल डायरेक्शन मानते हैं। रियल डायरेक्शंस में हम लोग चार्ज के करंट के फ्लो को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में ले लेते हैं।
जबकि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट बनेगा वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट बनेगा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रिसिटी की यानी कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की जो एसआई यूनिट होती है वह होता है एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ करंट की अगर बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होता है एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एम्पियर है ये एक बहुत ही अच्छे ग्रेट साइंटिस्ट के नेम से दिया गया है, दैट इज एंडेरी एम्पियर। एंडेरी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था। उन्हीं के नाम पर हम लोग करंट की एसआई यूनिट लिखते हैं, दैट इज एम्पियर। अब हम लोग करंट को सिंबल क्या होता है, करंट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली अगर मैं बात करता हूं कि मैथमेटिकली करंट को हम लोग किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। इट मींस मैथमेटिकली मैं ये कह सकता हूं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। जो चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम में किसी कंडक्टर में फ्लो करता है उसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। इट मीन्स मैथमेटिकली आई कैन से I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस तरह से जो करंट का जो ऐसा यूनिट बनेगा वो बनेगा कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, और इसी कूलम पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। तो अब हमारे पास वो वक्त आ गया, वो समय आ गया जब हम लोग 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जिस तरह से 1 कूलम को डिफाइन किया था, इन द सेम वे वी आर इन ए पोजीशन टू डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर किसको बोलेंगे कि जब एक कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड के लिए फ्लो करता, ओनली फॉर 1 सेकंड, ओनली फॉर यूनिट सेकंड, देन द करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 1 एम्पियर। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए, यूनिट सेकंड के लिए फ्लो करता है, तो उस कंडक्टर में जो करंट डेवलप्ड होगा वो डेफिनेटली 1 एम्पियर के बराबर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर current electricity. That is mathematical formula is I is equal to Q by T, and the SI unit of current electricity is ampere, which is nothing but it is numerically equal to coulomb per second, जिसको हम लोग सिंबल के रूप में C s पावर -1 भी हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा, करंट की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करंट कौन सा क्वांटिटी है, वेदर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे बच्चों को ने बताते हैं कि करंट में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे, आप बोल सकते हो कि सर अभी आपने बताया कि सर करंट तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। रियल डायरेक्शन ऑफ करंट है कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब है कि करंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, और जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पर क्या होती है कि करंट की डायरेक्शन जरूर होती है, लेकिन करंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी न मान करके करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो होता है वो जो वेक्टर एडिशन लॉ जो होता है, वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है, उसको जो होता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फुलफिल नहीं करता है, जिसके कारण करंट को हम लोग क्या मान लेते हैं? वी कैन कंसीडर करंट ओनली एज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि करंट क्या होता है, यद्यपि कि करंट में डायरेक्शन है, वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी को फुलफिल करने की जो क्राइटेरिया होती है, जिसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस बोलते हैं, उस कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर पाता। उस रूल को, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अगर मैं दो वेक्टर, तो इसके जो ये थर्ड साइड होगा ये a प्लस
प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। इस चीज को वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो फुलफिल नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग करंट को सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। सो इज इट क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोगों को जो डिस्कशन करने हैं करंट में, वो हम लोगों को बात करने हैं कि अभी हम लोगों ने देखा कि I इज इक्वल टू मैथमेटिकली फार्मूला देखा Q अपॉन टी, अर्थात करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसकी ऐसा यूनिट भी हम लोगों ने देख लिया, दैट इज एम्पियर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय ए। अभी हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन टी मैथमेटिकल फार्मूला होता है। इसकी ऐसा यूनिट एम्पियर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और डेफिनेशन जैसा कि कहा कि कंडक्टर में, यानी कि किसी कंडक्टर में, किसी वायर में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, उसके फ्लो के कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सर्किट से रिलेटेड बात करते हैं। सर्किट क्या होता है? सर्किट से रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे। सर्किट क्या होता है? सर्किट एक तरह का एक पाथ है, क्लोज्ड पाथ होता है, जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अलाउड टू फ्लो। द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच द करंट इज अलाउड टू फ्लो, दैट इज सेड टू बी सर्किट। एक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ होता है, एक ऐसा क्लोज्ड एरिया होता है, जिसके थ्रू करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है। ये सर्किट दो तरह के होते हैं, दैट इज नोन एज क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट दो तरह के होते हैं। क्लोज्ड सर्किट अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, और अगर ओपन सर्किट है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो ओनली इन द क्लोज्ड सर्किट, वेयर एज इन ओपन सर्किट द इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट, द करंट आर नॉट अलाउड टू फ्लो। अब क्लोज्ड सर्किट बनाने के लिए या ओपन सर्किट बनाने के लिए हम लोगों को कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स? वो कंपोनेंट कौन से हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मटेरियल कौन कौन से हैं, जिसके थ्रू हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम लोगों को जो होता है, क्लोज्ड सर्किट को बनाने के लिए, कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सो components required for closed circuit। क्लोज्ड सर्किट बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है? तो फर्स्ट कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज बैटरी इलिमिनेटर। बैटरी इलिमिनेटर आपकी जरूरत पड़ेगी। आप इसको सेल भी बोल सकते हो, सिंपली बैटरी भी आप बोल सकते हो। ये आपको फर्स्ट चाहिए। सेकेंड वन इज वायर की जरूरत पड़ेगी आपको। वायर के रूप में आप कौन सा वायर ले सकते हो? आप मैंगनीन का वायर ले सकते हो, मैंगनीन वायर ले सकते हो, नाइक्रोम का वायर ले सकते हो। ये वायर जो कि हमारे लैब में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, तो आप वायर के रूप में मैंगनीन वायर या नाइक्रोम का वायर ले सकते हो। थर्ड हमारे पास क्या चाहिए? स्विच चाहिए। स्विच किस चीज के लिए चाहिए? ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे पास, जिसको इस स्विच को हम लोग प्लगिंग की भी बोलते हैं, प्लगिंग की जरूरत पड़ सकती है हमारे पास। एंड द लास्ट वन इज आमीटर एक चाहिए, आमीटर। आफ्टर दैट वोल्टमीटर, आमीटर एंड वोल्टमीटर। इतनी अगर चीज हमारे पास होगी तो हम लोग एक कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो द डिफरेंट मटेरियल, द डिफरेंट कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोज्ड सर्किट इज बैटरी इलिमिनेटर, दैट इज सेल और बैटरी। आफ्टर दैट वायर, दैट इज मैंगनीन वायर या नाइक्रोम वायर। After that switch for on and off. After that ammeter and voltmeter. So these are the five things which is required for the formation of a closed circuit. Next one जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं, that is नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों को डील करने हैं इस चैप्टर्स में, वो बच्चों हम लोगों को डील्स करने हैं
और वो होता है रेसिस्टेंस के बारे में हम लोगों को पढ़ने हैं। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करने हैं। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, देखिए अगर करंट, अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है, किसी वायर में, किसी क्लोज्ड सर्किट में जो चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं उसके कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है, किसी क्लोज्ड पाथ में, किसी क्लोज्ड सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट मोशन कर रहा है, करंट में मूवमेंट हो रहा है, तो डेफिनेटली है उसके रास्ते में, उसके पाथ में अगर कोई ऐसा हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड होता है, ऐसा कोई ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड हो जाता है जो उस वायर के थ्रू, उस करंट के थ्रू करंट को फ्लो करने के रोक रहा है, वैसे ऑब्स्टेकल को, वैसे हिंड्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी द रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस इज व्हाट? रेसिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ हिंड्रेंस, रेसिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल विच डजंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। अर्थात कहने का मतलब, हम जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो हिंड्रेंस है, वह ऑब्स्टेकल होता है किसी कंडक्टर में जो किसी इलेक्ट्रिक करंट को उस कंडक्टर में फ्लो करने से अपोज करता है, रोकने का काम करता है। सो दिस इज डेफिनेटली वी कैन से दैट रेसिस्टेंस is a hindrance, or you can say it is an obstacle through which electric current are not allowed to flow through a conductor। तो ये थी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की, मैंने बात करी रेसिस्टेंस का, शाब्दिक परिभाषा मैंने आपको बताया एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रेसिस्टेंस का। लेकिन इसके हम लोग मैथमेटिकल भी डेरिवेशन बताते हैं रेसिस्टेंस के बारे में, और उस रेसिस्टेंस का जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग ओम्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्वालिटेटिव डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोगों को पढ़ना है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा, यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, शायद आपने 9th क्लास जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड होता है वर्क डन से। एनर्जी है तो डेफिनेटली है उसका रिलेशन वर्क डन से होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह से है, पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका भी रिलेशन हमारे पास कहीं ना कहीं वर्क डन से ही है। तो क्या है पोटेंशियल? तो पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग देते हैं। सपोज कीजिए एक इन्फिनिटी पॉइंट है और इस इन्फिनिटी पॉइंट पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, और एक फिक्स पॉइंट हम लोग ले लेते हैं ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट पर हम लोगों को इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लाना है, ट्रांसफर कराना है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनिटी पॉइंट पे रखी हुई है, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अगर हमें एक फिक्स पॉइंट ए पर लाना होगा तो डेफिनेटली हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। विदाउट वर्क डन दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल कैन नॉट एबल टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू दिस फिक्स पॉइंट। मतलब कहने का ये हो गया कि बिना वर्क डन किए हुए ये चार्ज पार्टिकल कभी भी इन्फिनिटी पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट पर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों को वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन करते हैं उस वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज पोटेंशियल, यानी और जिसको सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। क्योंकि चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नाम बोल सकते हैं या सिंपली पोटेंशियल बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो V इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनेगा, दैट इज W अपॉन Q, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। SI यूनिट जो होती है
एसआई यूनिट की अगर बात करते हैं तो एसआई यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट होता है। अब हमारे पास आता है कि 1 वोल्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के थ्रू उसका डेफिनेशन लिखते हैं। फिजिक्स के साथ सबसे बड़ी बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डेफिनेशन लिखने जाते हैं तो उसको मैथ्स की मैथमेटिकली उसको फार्मूला से रिलेट करते हैं और उस फार्मूला से को रिलेट करके ही उस फिजिकल टर्म का जो होता है वो डेफिनेशन हम लोग दे देते हैं। तो 1 वोल्ट की जब डेफिनेशन की बात आएगी तो हम ये बोलेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट देन दैट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जब 1 जूल ऑफ वर्क हम लोग करते हैं 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लाने के लिए, तो जो वहां हमारे पास वर्क डन होगा अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डेवलप होगा वह हमारे पास 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम के इक्वल हो जाएगा, दैट इज द 1 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मींस क्या होता है, डिफरेंस मींस सपोज एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमारे पास इंफिनिटी पे रखा हुआ है और एक स्पेस में हमारे पास एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इसको हम दो अलग अलग पॉइंट पर ए और बी, दो अलग अलग पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को बी पॉइंट पर लाते हैं, फिर इसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को फाइनली ए पॉइंट पे लाते हैं। तो डेफिनेटली है यहाँ पर इस स्पेस से बी पॉइंट तक लाने के लिए चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो वर्क डन भी हमें ज़्यादा करना पड़ेगा और ये डिस्टेंस ए पॉइंट का डिस्टेंस कम है इसलिए वर्क डन यहाँ पर कम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए स्पेस में एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रखा गया है और इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को हम लोग दो अलग अलग पॉइंट पर लाना चाहते हैं, नेमली ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, चूंकि स्पेस में रखे गए इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अगर हम बी पॉइंट पे लाते हैं तो डिस्टेंस अधिक है इसलिए हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन भी अधिक करना होगा और ए की डिस्टेंस स्पेस से कम है तो हमें लेस अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा और इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बनेगा वो बनेगा W बाई Q1 माइनस W बाई Q2। सो V इज इक्वल टू W 1 बाई Q1 माइनस 1 बाई Q2। दिस इज द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो हमारे पास होता है ये मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू 2 डिफरेंट पॉइंट दैट इज ए एंड बी पॉइंट। सो वी कैन से हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यही कहेंगे। हो गया, चलिए तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यही कहेंगे कि इंफिनिटी पे रखे गए टेस्ट चार्ज पार्टिकल को अगर हम दो अलग अलग पॉइंट पर लाते हैं तो दो अलग अलग पॉइंट पर लाने के लिए जो हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं उस अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो गाइज आज के लिए हमारे पास टॉपिक इतना पर एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में कंटिन्यू करेंगे।